अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। कैसे हो सारे? आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीकली फोरकास्ट फॉर गोल्ड एंड बिटकॉइन फॉर दिस करंट वीक, जो कल से इंशाल्लाह हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो संडे है और रात के 12 बज रहे हैं इस वक्त पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से, और लंदन न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से दोपहर के 2 हो रहे हैं। आज डेट है हमारे पास 10th। मंडे से 10th से हम क्या एक्सपेक्टेशन गोल्ड के अंदर लेके चल सकते हैं? 10th नवंबर से लेके अगला पूरा वीक हमारी क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी गोल्ड और बिटकॉइंस की मार्केट के ऊपर, और हमारे पास अभी के लिए कौन से लेवल्स हैं जिसके ऊपर आप अपनी ट्रेड्स फ्रेम कर सकते हो, और आपने आगे सेटअप्स किस हिसाब से बना के चलते रहने हैं। तो एक एक लेवल निकालते हैं। हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम पे आपको अपने साथ लेके आऊँगा। आपको एनालिसिस करना भी सीखोगे इसमें कि मैं मार्केट्स में क्या व्यू कर रहा हूँ। फिर हम इसी तरह हर संडे को एक वीकली फोरकास्ट वीडियो डाला करेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमने पिछले वीक क्या एक्सपेक्ट किया था, मार्केट ने कैसे कैसे प्ले आउट किया। उसके अलावा हमारी लाइव स्ट्रीम्स एज पर रूटीन चलती रहेंगी, जिसमें जब वो लेवल्स हमने मार्क किए हुए हैं वो हम एग्जीक्यूट भी साथ साथ करते रहेंगे, तो आप लोगों को ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। तो चलते हैं ज़रा चार्ट्स पे। हम फंडामेंटली भी डिस्कस करते हैं गोल्ड और बिटकॉइन को कि हम इसमें क्या पोटेंशियली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी इंशाल्लाह आपको इस पूरा वीक हम लाइव स्ट्रीम्स करते रहेंगे, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन इसी चैनल के ऊपर। तो स्ट्रेट अवे चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। चार्ट्स पे जाके ज़रा देखते हैं कि हमारी अब क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी। सबसे पहले ये गोल्ड का हमारे पास 1 वीक का चार्ट है। अब देखो, हमारे पास ना काफ़ी बेरिश फंडामेंटल फैलाया जा रहा है, बेरिश न्यूज़ लाई जा रही हैं, लेकिन मैं अगर आपको रियलिस्टिकली बताऊं तो वीकली चार्ट पे हमारे पास कोई अभी खास बेरिश होने की वजह नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है बेरिश होने की, यहाँ पे कोई लेवल नहीं है। इसी तरह वीकली पे अभी हम करेंटली फेयर वैल्यू गैप के अंदर खड़े हैं। ये हमारा एफ एरिया है। दिस इज कंसिडर्ड अ बाउंड जोन इन फॉरेक्स मार्केट्स। ठीक है, एफ एक ट्रेडिंग टर्म है जिसको हम एज अ बाउंस एरिया लेके चलते हैं। तो अभी वीकली के हिसाब से हम एक करंटली एक बुलिश लेवल के अंदर बैठे हुए हैं। इसके बाद हम आते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली के टाइम फ्रेम पे आप देखो तो मार्केट ने हमारे पास डेली का ऑर्डर ब्लॉक टैप किया यहाँ पे और लिक्विडिटी स्वीप की है। ये जो पूरा लो पड़ा हुआ है 3944.43 वांदा के चार्ट के हिसाब से, ये हमारा एक लिक्विडिटी पॉइंट था। मार्केट ने इसको हमारे पास ऑलरेडी स्वीप कर चुकी है। तो डेली के ऊपर दिस को टर्न आउट टू बी अ फेक चेंज ऑफ करेक्टर। लो, हायर लो, हायर हाई, लोअर लो। तो ये एक पोटेंशियली इंड्यूसमेंट या ट्रैप लेवल हो सकता है हमारे पास मार्केट के अंदर करंटली, जिससे मार्केट यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से हमारे पास रिवर्सल दे सकती है। तो जब तक हमारे पास 3897 और 3819 होल्ड है, ये एक बुलिश लेवल है गोल्ड के लिए, और इस पॉइंट पे बेरिश होना आई डोंट थिंक सो मेक सेंस। और अभी डेली का हम करंटली एक बुलिश लेवल पे खड़े में, हम ये कह सकते हैं, हम ये एज्यूम करके चलेंगे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट करंटली अभी डेली के बुलिश लेवल पे बैठी हुई है। इसी तरह देखो, मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी भी स्वीप कर दी है। ये एक मेजर लो पड़ा हुआ था जिसको काफ़ी लोगों ने चेंज ऑफ करेक्टर समझा था। अब डेली पे इमेज क्लियर है। डेली अगर मैं स्ट्रक्चरली बात करूं, वी आर स्टिल बुलिश। सही है, अगर आप इस तरह इसका एनालिसिस करते हुए चलो तो एक क्लीन हम स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट के अंदर आ रहे हैं। हाई लगाया, लो लगाया, हाई फिर बनाया, लो ब्रेक किया, स्वीप करके मार्केट्स इस तरह वापस जा सकती हैं। डेली के हिसाब से कोई टेंशन की बात नहीं। बट द प्रॉब्लम इज 4 आवर का टाइम फ्रेम। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम कंप्लीटली अपना स्ट्रक्चर बेरिश दे चुके हैं। 4 आवर पे अगर आप यहाँ पे क्लोजली देखो तो मार्केट डबल ब्रेक भी कर चुकी है। लो तोड़ा, अगेन लो तोड़ दिया। तो ये ट्रैप अगर होता तो मार्केट यहीं से चली जाती, लेकिन मार्केट ने 2 दफ़ा हमारे पास यहाँ पे लो का ब्रेक कर दिया है। हाई ब्रीच्ड, हाई लगाया, फिर लो तोड़ दिया। तो 4 आवर पे बुलिश होने के लिए हमारे पास अभी कोई एविडेंस नहीं पड़ी। 4 आवर पे बुलिश होने के लिए ये वाला एरिया मैं मार्क करके चलूंगा। ये आप एरिया देखो तो एक एस आर लेवल पड़ा हुआ है हमारे पास मार्केट पे। सही है, ये एक एस आर एरिया है मार्केट का। अगर आप ये देखो, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, ये ब्रेक किया, इंपल्सिव मूव आया। फिर जब इतनी डीप फॉल आई तो मार्केट इस एरिया पे आके होल्ड हुई, फिर होल्ड होती रही, होल्ड होती रही, फिर ब्रेक किया, और जब से ब्रेक किया है मार्केट इस जोन में जाती है और रिजेक्ट हो जाती है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रही। और अगर मैं लिक्विडिटी पॉइंट्स मार्क करूं तो मेरे पास 4046.6 का एक जोन पड़ा हुआ है इस वक्त मार्केट के अंदर, जो मेरा एक लिक्विडिटी टारगेट पॉइंट रहेगा। अब सिनेरियो समझो, हमने बाय या सेल की तरफ बाय या मार्केट में कैसे बनाना है। देखो, ये तो मेरे पास एक लेवल आ गया मार्केट का। अब 2 सिनेरियोज हैं, या तो मार्केट हमारे पास इस जोन को तोड़ेगी,
स्लोली कंसोलिडेट करेगी, नीचे आएगी, इसको रिटेस्ट देगी इस जोन को 4056 4060, और यहाँ से मार्केट हमारे पास वापस अपसाइड की तरफ जाएगी। तो बाइंग साइड का मैं प्लान, अगर मार्केट पे एक स्विंग ट्रेड बनाऊंगा तो मेरी बाय साइड की स्विंग लॉन्ग यहाँ से बनेगी, इस जोन के नीचे स्टॉप रख के। यहाँ से अगर मैं वापस लिक्विडिटी भी टारगेट करूँ तो 940 पिप का जोन है, जो कि हमें तकरीबन तकरीबन यहाँ से 1000 पिप की अपसाइड दे सकता है। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट है कि ये जोन फ्लिप होना चाहिए। जब तक फ्लिप नहीं होता हम एक स्विंग बाई की तरफ अभी नहीं देख सकते। इसी तरह ये जोन मेरे सेलिंग के लिए भी यूज होगा। यहाँ पे मार्केट आई, लिक्विडिटी स्वीप करे, इस जोन के ऊपर हाई स्वीप करे, ये हमारा पूरा सप्लाई का रीजन पड़ा है, ये लास्ट कंसोलिडेशन एरिया था इस पूरी फॉल से पहले। मार्केट यहाँ से जाके अगर रिजेक्शन दे तो हम यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से वापस सेलिंग करेंगे वापस लोस तक। ये हमारी रेंज चल रही है इस वक्त मार्केट के अंदर। हमारी ये दो जोन्स निकल आए, पॉइंट ए ये रिजेक्शन एरिया स्वीप सेलिंग, और पॉइंट बी हमारा ये निचली साइड पे जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये जो लिक्विडिटी बन रही है। तो अगर लेट से मुझे यहाँ से अगर सेलिंग मिलती है ना और मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देती है, देन आई एक्सपेक्ट मार्केट हमारे पास एटलीस्ट इस लो तक फॉल कर जाएगी, वापस इस लो 3915 तक। तो वो हमारे पास तकरीबन 1300 पिप्स का मूव है। तो हमें दोनों साइड पे स्विंग पोजीशंस बनने का चांसेस हैं अगले इस वीक के अंदर इंशाल्लाह। लेवल फ्लिप होता है अपसाइड का, बुलिश हो जाएंगे। लेवल नहीं फ्लिप होता तो ये एक सेलिंग का अच्छा लेवल है, जो हमें 4040-50 से 3915 3915 तक एक सेलिंग का मोमेंटम मार्केट दिखा सकती है। तो अब आपका सवाल ये हो सकता है कि ये तो चले हमारे एक्सटर्नल जोन्स हो गए जिन पे हम नजर रखेंगे थ्रू द वीक, लेकिन अगर हम मजीद लो टाइम फ्रेम पे आए तो क्या हमारे पास कोई लेवल पड़ा है? अब हम मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हमें एक रेंज नजर आएगी मार्केट के अंदर। हमारे पास इस वक्त करेंटली ये जोन्स हैं। एक हमारा ये रिजेक्शन एरिया पड़ा है मार्केट का, दिस जोन टू बी एग्जैक्ट। एक हमारा रिजेक्शन एरिया मार्केट का ये पड़ा है 4020 वाला रीजन, और एक हमारा बाइंग का लेवल पड़ा हुआ है गोल्ड पे, सपोर्ट एरिया पड़ा हुआ है मार्केट का यहाँ पे। अब इनको मैं फ्लिप जोन्स कहता हूँ। जो लोग मेरे स्टूडेंट्स होंगे मेंटोरशिप के उनको आइडिया होगा फ्लिप जोन्स क्या होते हैं। अब हमारा सिनेरियो ये रहेगा, लेट से आप एक सिनेरियो एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट यहाँ तक जाके रिजेक्ट हो, अगर नहीं जाती तो अब फिर हमारा दूसरा प्लान क्या रहेगा? इसका हमारा दूसरा प्लान ये होगा कि मार्केट हमारे पास इस जोन के नीचे सेलिंग दे, तो ये मेरी सेलिंग का मोमेंटम आएगा। यहां से मैं वापस सेलिंग करूंगा, कहां तक करूंगा? इस डिमांड एरिया तक। एटलीस्ट मेरा टारगेट 3940 होगा, 3940 के बाद 3915। तो ये रीजन तो मेरा फिर टारगेट रहेगा। तो मेरा जोन क्या निकल आया यहां से? 3949 का टारगेट। तो इंटरनली हमारे पास जो लेवल्स पड़े हुए हैं मार्केट के अंदर, वो ये सेलिंग का एक प्लान रहेगा हमारे पास, ये वाला सेल मूव। अगर मार्केट हमारे पास इस जोन के नीचे कैंडल की क्लोजिंग दे देती है, एक अच्छा ब्रेक आए मार्केट में, रिटेस्ट करे इस जोन को, यहाँ पे कोई एविडेंस देख के सेलिंग की, हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे। इसी तरह हम यहाँ से अपसाइड की तरफ ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट 15 मिनट की ये रेंज तोड़े, रिटेस्ट दे, यहाँ से हम बाय में जाएंगे और 4060 का रीजन टारगेट करते हुए चलेंगे, जो कि यहाँ से हमारे पास 350-400 पिप का मार्जिन रखता है। और इसी तरह अगर मैं डाउन साइड की तरफ देखूँ तो यहाँ से लेके मेरे पास तकरीबन ये 400 पिप का रीजन है जहाँ से मार्केट दे सकती है। तो हमें ये समझ आ गई दोनों रेंजेस हैं इस वक्त हमारे पास। एक 1 आवर टाइम फ्रेम की रेंज है जो हम एक्सटर्नली प्ले करेंगे, वहाँ पे दोनों सिनेरियोज में हम स्विंग पोजीशंस बना सकते हैं। इसी तरह जो 15 मिनट पे इंट्राडे स्कैल पे जो पोटेंशियल में मंडे को ट्रेड फॉर्म होते नजर आ रही है, वो ये दो लेवल्स हैं। 4020 एक लेवल ये जेन में रखो बाइंग के लिए, 4020 अगर टूटता है तो बाय साइड। अगर हमारे पास 3980 ब्रेक होता है, 3984 ब्रेक होता है, तो हम फिर वहां से सेलिंग साइड भी एक्सपेक्ट करके मार्केट्स में चल सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये दो लेवल्स निकल आए मार्केट के अंदर, बिटकॉइन और गोल्ड के। सॉरी, अब हम आ जाते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर न्यूज़ और फंडामेंटल्स अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमारे पास फंडामेंटली क्या न्यूज़ हैं गोइंग इनटू द नेक्स्ट वीक। तो अब हमें ये चीज़ समझ आई कि मंडे और ट्यूसडे को हमारे पास कोई खास लेवल्स नहीं पड़े मार्केट के अंदर। मंडे और ट्यूसडे को कोई हमारे पास न्यूज़ नहीं है। मंडे और ट्यूसडे रिलेटिवली डल डेज हैं, स्लो वोलेटाइल डेज रहेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई न्यूज़ रिलीज नहीं आना। अभी एक्सपेक्टेशंस ये आ रही हैं हमारे पास
ये अभी आप लोगों को खबर नहीं आउट होगी। ये जो पीछे जो मुझे बातें सुनने में आ रही हैं वो है कि यूएस गवर्नमेंट को रिज्यूम करने की बात हो रही है। यूएस गवर्नमेंट रिज्यूम हो गई हमारे पास तो उस तरह हमारे पास न्यूज़ वगैरह आना शुरू हो जाएंगी। अभी सारे टाइमिंग्स देखो, सीपीआई वगैरह, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये टेंटेटिव टाइम आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अभी ऑफिशियली रनिंग नहीं है, तो डिसीजन देने वाली कोई अथॉरिटी अभी हमारे पास उस तरह नहीं है। जो अभी पेंडिंग पे है काम, वी आर वेटिंग कि गवर्नमेंट रिज्यूम हो जाए तो इस वीक हमें शायद सीपीआई देखने को मिल जाए, हमें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का रिजल्ट देखने को मिल जाए। अभी के लिए एक्सपेक्टेशन है मंडे या ट्यूसडे को शायद अनाउंसमेंट आए कि गवर्नमेंट रिज्यूम हो रही है। अगर तो ये बात ट्रू होती है तो मार्केट्स के अंदर वॉलेटिलिटी रिलेटिवली बहुत तेज़ हो जाएगी। जो हमने कुछ डल डेज देखे हैं मार्केट्स के अंदर, स्लो प्राइस एक्शन था, वो सारा रिज्यूम हम गवर्नमेंट शटडाउन जब खत्म होगा उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लेट से हमारे पास अगर गवर्नमेंट शटडाउन खत्म होता है तो हमारे पास अगली न्यूज़ेस कौन सी, तो हमारा मेन देखने वाली चीज़ रहेगी थर्सडे और फ्राइडे को मार्केट्स के अंदर हाई इंपैक्ट न्यूज़ेस रहेंगी। तो हाई इंपैक्ट न्यूज़ेस का मतलब होता है मार्केट की उस टाइम पे मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी। सीपीआई पे नज़र रखनी है आपने, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स पे नज़र रखनी है, पीपीआई पे नज़र रखनी है, कोर रिटेल सेल्स, कोर पीपीआई पे हम नज़र रखते हुए चलेंगे। तो थर्सडे और फ्राइडे हमारे लिए रिलेटिवली ज़्यादा वॉलेटाइल डेज रहने वाले हैं। अगर अगेन यूएस गवर्नमेंट रिज्यूम हो जाती है मंडे या ट्यूसडे को तो वो स्पेसिफिक दिन भी हमारे पास अच्छा खासा वॉलेटाइल रहेगा। प्लान से नहीं हटना अपने, हमने जो प्लान कर लिया मार्केट में कि ये जोन का, ये बाइंग का एक सेटअप बना, ये हमारे पास एक सेलिंग का लेवल रहेगा। और एक्सटर्नली अगर मैं स्विंग पोजीशंस की बात करूं तो मेरे पास इस जोन से सेलिंग बनेगी और हमारे पास ऊपर वाले जोन के फ्लिप पे बाइंग का सेटअप पोटेंशियली मार्केट फॉर्म कर सकती है। तो सिर्फ ये सेटअप्स हमारे आपने प्लान में रखने हैं, रेंज के अंदर बीच में ट्रेडिंग नहीं करनी। बिला वजह अपने अकाउंट्स वॉश करोगे आप लोग और फिर ब्लेम करोगे यार मार्केट की नहीं समझ आ रही। वजह कोई नहीं है मार्केट को यहाँ पे ट्रेड करने की। अब हम आ जाते हैं ज़रा बिटकॉइन के ऊपर। बीटीसी पे हम क्या एक्सपेक्टेशंस मार्केट में रख सकते हैं, ये मेरे पास बायबिट का चार्ट खुला हुआ है तो बिल्कुल क्लीन चार्ट है। अच्छा अब देखो बिटकॉइन के ऊपर मार्केट हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक डिमांड जोन से उठी है। ये आखिरी जोन रह गया था मार्केट का 99,619 और 98,185 का। ये जोन मैंने अक्सर स्ट्रीम पे भी आपको मार्क करके दिखाया था, ये एरिया है मार्केट का। यहाँ से मार्केट्स पोटेंशियली बाउंस हो सकती हैं। हमें यहाँ पे मार्केट इस वक्त स्ट्रक्चर भी दिखा रही है और अभी मार्केट का करंट जो अब एक जोन आने लगा है रिजेक्शन का, वो ये रीजन आ रहा है। यहाँ से लेके 1,05,300 से लेके ये जोन है हमारे पास 1,04,500 का। अभी ये हमारा एक वीकेंड पंप चल रहा है करेंटली। जो लोग क्रिप्टो जानते हैं उनको पता होगा संडे को मार्केट्स एवरेजली एक पंप दे जाती हैं। अगर मैं इसकी भी एक रेंज मार्क करके चलूँ तो मेरे पास ये रेंज लोस पड़े हुए 98,947 और हमारे पास हाइज में अगर मैं आपको रेंज हाइज मार्क करके दूँ तो हमारे पास 1,04,860 का रीजन पड़ा हुआ है। बीच में अगेन ट्रेड ना करना। इसका तरीका ट्रेड करने का ये है कि अगर मैं ये जोन आपको मार्क करके दिखाऊं, रफली ये आप इसको एज अ रिजेक्शन एरिया ट्रीट करो मार्केट का, और इस जोन में आपने एक्सपेक्ट करके चलना है कि मार्केट अगर इस जोन से आके रिजेक्ट करती है तो हम सेलिंग का लेवल एक्सपेक्ट करके चलेंगे और हम पोटेंशियली यहाँ से सेल्स कैप्चर कर सकते हैं बिटकॉइन के ऊपर। अगर तो ये लेवल फ्लिप हो जाते हैं देन ऑफ कोर्स रीटेस्ट पे बाइंग का है। तो आप लोग एक काम करना, ये लेवल्स मार्क करके रख लो इस वीक और अपने चार्ट्स पे मार्क करो, वेट करो मार्केट उन लेवल्स को ब्रेक करे, रीटेस्ट करके फ्लिप करे तो आप अपसाइड की तरफ जा सकते हो। कि रिटेस्ट करके मार्केट अगर फॉल देती है, कोई रिजेक्शन देती है, तो हम पोटेंशियली सेलिंग की तरफ मार्केट्स को एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना और हर संडे को हमारा एक फोरकास्ट इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू रहेगा, आता रहेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और समझो, इन चीज़ों से सीखो, एनालिसिस से सीखो और अपनी ट्रेडिंग को भी इंप्रूव करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।